बादलों के काफिलों में बह चला मन ओ बेखबर, ठंडी ठंडी सी ये वादियाँ, ठंडा ठंडा सा ये शहर, उत्सुकता भरे मन से चल दिया मैं तय करने ये पहाड़ों का सफ़र। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो अभी हम चल पड़े हैं लियो कैंची से आगे हांगो की तरफ, और ये देखिए मेरे सामने रोड, बीच में कुछ कच्चा कुछ पक्का, अभी 4-5 किलोमीटर तक कुछ बीच में पक्का ट्रैक भी है, लेकिन उसके बाद सारा कच्चा रोड है। और स्पीति नदी के साथ साथ ऊपर को हम जा रहे हैं, साथ में ही ऊपर को बड़ा सा पहाड़, नीचे को खाई, ऐसा है कुछ रास्ता हांगो के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे हर रोज़ाना चलते हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पहली बार आएंगे या पहली बार दूसरी बार कोई जा रहा होगा या बाहर से कोई जाएगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये रास्ता है ही इतना डेंजरस कि नीचे को बहुत बड़ी खाई है और ऊपर साथ में पहाड़, आपके बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब आपकी एक गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि आज सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन पिछले ब्लॉग में भी मैंने ड्राइवर नहीं दिखाया, इस ब्लॉग में भी नहीं दिखाया, क्योंकि ड्राइवर ने की हुई है मना, क्योंकि घर वाले देखते हैं ब्लॉग्स, और ड्राइवर का ही नहीं मेरे घर वालों का भी क्या रिएक्शन होगा ऐसे रोड्स देखकर, और मैं कहाँ ड्यूटी करता हूँ ये सब देखकर। मतलब होता है ना एक डर मन में, तो वैसा ही सबके दिलों में होता है और घर वालों के लिए तो मतलब होता ही है। तो इस करके अभी देखते हैं क्या रिएक्शन होगा उनका इस ब्लॉग को देखने के बाद। फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं लियो गांव में। लियो गांव और ये सारा रीजन पू तहसील के अंतर्गत आता है। लियो गांव एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा गांव है जो कि स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। ये देखिए आपके सामने एक और वैली ब्रिज, यानी कि ये वैली ब्रिज यहाँ के लोगों की जीवन रेखा भी कहा जा सकते हैं, और HRTC नहीं, ये वैली ब्रिज भी लोगों की जीवन रेखा है। और मेरे सामने देखिए कितना ही सुंदर लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बिल्कुल लैंडस्केप बिल्कुल रेगिस्तान के जैसे नज़र आ रहा है और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत देखने को लग रहा है, लेकिन जितना ही खूबसूरत लग रहा है उतना ही डेंजरस भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोड, और रोड की हालत देख के क्यों मैं इसको टफेस्ट रोड ऑफ वर्ल्ड कह रहा हूँ। और वर्ल्ड हिमाचल में ऐसे बहुत सारे रोड हैं, एक्चुअल में किन्नौर में भी बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो कि काफ़ी तंग और बिल्कुल पूरी गाड़ी जिनमें क्रॉस होती है या गाड़ी का निकलना बहुत मुश्किल होता है, उनमें से एक ये भी है। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये जो 15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये बिल्कुल ही विदाउट क्रैश बैरियर्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच में ही आपको समझ आएगा कि क्यों सड़कों को लोगों के जीवन की भाग्य रेखा कहा जाता है। और भाग्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सड़कें ना होती तो इन लोगों का जीवन कितना मुश्किल भरा होता और यहाँ पे आने जाने में कितनी ही परेशानी इनको उठानी पड़ती। बहुत सारे लोग स्पीति किन्नौर घूमने आते हैं, लेकिन ऐसी जैसी रिमोट जगहों को नहीं घूमते हैं। तो जब भी आप आएँ तो इन जगहों का एक बार मुआयना ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही कुछ गांव जो कि बेहद खूबसूरत हैं और लोगों की पहुंच से अभी दूर हैं। तो इनमें से एक गांव ये भी है, और जो कि आप अभी आगे चल कर देखेंगे। मेरे सामने देखिए रास्ता बिल्कुल ही, मतलब यहाँ से अगर आपने एक कदम की भी गलती की तो आपकी गाड़ी या खुद आप नीचे जा सकते हैं। और नीचे कम से कम, अब मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 500 मीटर से तो ज़्यादा ही खाई होगी नीचे को। और ये देखिए जगह जगह क्रैश बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन क्रैश बैरियर्स भी पत्थरों की वजह से टूट गए हैं। शायद मैं अपने पिछले किसी ब्लॉग में आपको एक किस्सा सुना चुका हूँ, लेकिन आज फिर से दोहराता हूँ कि ये जो सामने पॉइंट दिख रहा है, यहीं पर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मेरी ड्यूटी दूसरे दिन लगी थी हांगो के लिए। तो मैं हांगो आया दूसरे दिन, और ठंड का टाइम था, तो शाम के 5-6 बजे मतलब ऐसे अंधेरा हो चुका, अंधेरा होने ही वाला था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो ड्राइवर भाई मेरे को बोलते हैं कि आपको डर तो नहीं लग रहा है यहाँ पे आके? तो मेरा जस्ट एक ही जवाब था, नहीं भाई, जब आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा तो मुझे क्यों लगेगा। और उसके बाद होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हाइट से फोबिया होता है और बहुत सारे लोग यहाँ आने से भी डरते हैं, कई लोगों को डर भी लगता है असल में, और किसी को डर लगेगा भी क्यों नहीं। ऐसा ही रोड है जो कि मतलब यहाँ से नीचे को अगर चले गए तो मतलब आपका बचना नामुमकिन ही समझो, नामुमकिन, काम खलास। और ये देखिए यहाँ से मतलब ये झंडे जैसे लगाए होते हैं। कई बार मैंने पूछा कि क्यों लगाते हैं, तो अगर कई बार यहाँ से एक्सीडेंट हुए हैं या कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ गई हैं तो वहीं पर ऐसे झंडे लगा देते हैं।
बाकी दोस्तों, अगर आपका डर के अलावा कहीं और ध्यान है तो जाता है बस इन पहाड़ों पर, जो कि बादलों से ढके हुए, एकदम बर्फ़ से ढके हुए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मनमोहक जो दृश्य दिखाई देते हैं। बस वही देखते रहो, डर का नाम नहीं रहेगा। और यहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं चुलिंग गाँव में। चुलिंग गाँव के लिए एक सवारी है फ़िलहाल मेरी बस में, और बस उसी एक सवारी को छोड़ने भी यहाँ पे आना पड़ता है। इसलिए तो मैं HRTC को जीवन रेखा कहता हूँ, लोगों के जीवन की रेखा, क्योंकि एक सवारी छोड़ने के लिए भी इन रिमोट एरियाज़ में हम लोगों को जाना पड़ता है। और अभी हम यहीं से मुड़ के वापस हांगो की ओर फिर से चलेंगे। हांगो की ओर जाने वाली सवारी चुलिंग कैंची पर उतर जाते हैं, जो वापसी में आते हुए चढ़ती हैं, और फिर हांगो की ओर का सफ़र हम तय करना शुरू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल हांगो की तरफ। वो देखिए पीछे मेरे सामने को चुलिंग गाँव, वहीं से हम वापस आए हैं, अब जा रहे हैं हांगो की तरफ। ये है हांगो को जोड़ने वाला ब्रिज, जो कि यहाँ छोटे से नाले पर बना हुआ है। बाकी आप बेहतरीन वीडियो मेरे चैनल शार्प टर्न्स पर शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है हांगो का स्वास्थ्य केंद्र, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी भी है, नहीं तो लोगों को 120-25 किलोमीटर दूर रिगोंगपिओ जाना पड़ता है। और आजकल चली हुई मटर की फसल, जो कि बोरे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। मटर आज की डेट में मटर क्या रेट तो आपको पता ही होगा कितना है। बहुत सारे मटर यहाँ पे निकलता है, और सेब और मटर दोनों यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होते हैं, और आजकल मटर का सीज़न चला हुआ है। लोडिंग के लिए आए हुए हैं काफ़ी सारे ट्रक, तो रोड पे लगा हुआ है जाम, क्योंकि रोड है सिंगल। और अभी हम गांव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ट्रक हो गया है खड़ा, और इसको अभी बैक करते करते जाएंगे पीछे तक लेकर, और फिर निकलेंगे यहाँ से हांगो गांव की ओर। ये देखिए मेरे सामने अब आपको दिखाई देने लग गया है हांगो गांव का दृश्य। वो सामने देखिए कितना ही सुंदर ये नज़र आ रहा है गांव, पहाड़ों की ओट में बसा हुआ गांव। ऊपर बादल छाए हुए हैं, बर्फ़ गिरी हुई है, और उसकी ओट में बसा ये प्यारा सा गांव। शाम के 6 बज रहे हैं, और गांव की ओर लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करते करते अब वो वापस घरों की ओर आ रहे हैं, और हम भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अभी हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अपने रूम की ओर जाएंगे। तो ये है सामने हांगो गांव का एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य। तो फाइनली सारा दिन चलने के बाद अभी शाम को हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन हांगो गांव में। और वो देखिए कितना ही सुंदर ये नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। कई बार मतलब इतना ही प्यारा नज़र आता है कि पूछो ही मत, दिल खुश हो जाता है ऐसे नज़ारे देख के। और वो देखिए पहाड़ी पर बना हुआ है गाँव का मंदिर, और ये खेतों में लहलहा रही है मटर की फसल। और शाम का ये नज़ारा देखकर बस दिल से एक ही आवाज़ आती है कि वाह। और ये देखिए मेरे सामने हांगो गांव का दृश्य, ये है हांगो गांव। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने का प्रयास करता हूँ। अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। थोड़े दिनों बाद मेरी सारी ट्रैवलिंग वीडियोस पूरी हो जाएंगी, तो फिर मैं डीपली इन गाँवों को एक्सप्लोर करूँगा, और बीच में जाके उनके रहन सहन, संस्कृति, सब चीज़ों को आपको दिखाता रहूँगा। और आप सभी भी अपना प्यार मेरे पर बनाए रखिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और ये देखिए गांव के कितने ही प्यारे भोले भाले लोग अपने खेतों से वापस घर की ओर चलते हुए। मैं इनकी चुपचाप वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे को देख रहे हैं पीछे मुड़कर। घूमते रहो घूमते रहो। शाम हो गई है, हमने गाड़ी धो दी है, अभी हम भी निकलेंगे रूम की ओर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आज का अपना मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी नए गांव में किसी नई स्टोरी के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।